गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम बात करेंगे एक वोट की कीमत की। वैसे तो एक वोट की कीमत हर कोई जानता है और उसकी वैल्यू इतनी समझ नहीं पाता, लेकिन एक वोट हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करता है। ना केवल हमारा जब बल्कि पूरे देश के लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करता है। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक वोट से आप लाखों करोड़ रुपए का यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं पूरे भारत देश के लिए। अगर हम चुनाव के हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली बार चुनाव 1892 में हुए थे। मतलब हमको फ्रीडम मिलने के बहुत सालों पहले यहाँ पर चुनाव सिस्टम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और वहाँ पर जो चुनाव होते थे तो इनडायरेक्टली होते थे, आप डायरेक्ट किसी को वोट नहीं दे पाते थे। पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन हुआ 1909 में, और वहाँ पर 1909 में भी जो इलेक्शंस हुए थे उसकी भी कुछ कमियां थी कि धर्म जाति के आधार पर ही वोट दे सकते थे। लेकिन आज़ादी मिलने के कुछ सालों बाद 1951 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रूल के तहत वोट देने का अधिकार मिला। मतलब यह बताता था कि 21 साल से जो भी ज़्यादा वो आयु के होंगे या 21 साल के होंगे वो वोट दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सरकार खुद चुन सकते हैं। वास्तव में आज़ादी के अगर सबूत माने तो यही जो चुनाव हुए तो वही हमारा सबूत था कि अब से आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमको आज़ादी दे रखी थी उसका मतलब यह हुआ था कि हम अपनी सरकार अब खुद चुनते रहें। और यहाँ पर तब से लेकर के हर 5 सालों में चुनाव पे चुनाव होता जा रहा है और हम अपनी सरकार चुनते जा रहे हैं। लेकिन हम एक वोट की कीमत ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और उसके बदले में हमको डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर हमें मिलते हैं और पूरे देश को मिलते हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं अनदेखा करते हैं। और कुछ लोग तो वोट देने भी नहीं जाते और कुछ लोग जाते हैं वो फॉर्मली किसी को भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वोट की कीमत थोड़ी सी गहराई के साथ हमको समझना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डायरेक्टली यहाँ पर जो अभी चुनाव के डेट आए हुए हैं वो ईसीआई ने जो यहाँ पर घोषणा कर रखा है, जो कि 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक। तो यहाँ पर ईसीआई भी अपनी तैयारियां करता है। अब इस चुनावी घोषणा के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, लेकिन हम वोटर क्या, हमें भी अपनी तैयारियां करनी चाहिए। और इसमें तैयारियों में ये हो सकता है कि जो भी पार्टी आप कैंडिडेट उतारेंगे तो आप लाखों का जो सांसद चुनने वाले हैं उनके लिए कुछ मिनट निकाल करके उनके बारे में जानें, ज़रूर जानें। अगर आप किसी एरिया में रहते हैं, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं उस सांसद को या उस कैंडिडेट को, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचें 5 मिनट कि क्या वो 5 सालों में कितनी बार आपके एरिया में आया और कितनी बार उन्होंने वुमेन सेफ्टी पे काम किया, एजुकेशन के लिए आपके एरिया में क्या कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, और रोज़गार देने के लिए आपके एरिया में उसने कुछ किया या नहीं किया। और उसके बाद सबको सिक्योरिटी देने के लिए, आप किसी भी धर्म मजहब के हो, सिक्योरिटी वो दे पाया नहीं दे पाया, क्राइम कितना रोक पाया आपके एरिया में। और उसके बाद आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर घर से लेकर के सड़कें बनी, लाइट है या नहीं है, ये सारा जिम्मेदारी उसका था। तो वो 5 सालों में वो कर पाया या नहीं कर पाया, ये आप ज़रूर चेक कीजिए 5 मिनट में, तब जा कर के आप वोट दीजिए। तो ये देख सकते हैं। और जिस कैंडिडेट को आपने जिताया या आने वाले टाइम में जिताएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसे हर महीने सरकार की तरफ से 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, गाड़ी बंगला अलग मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं अलग मिलती है। और 5 साल उनके कार्यकाल पूरे होने जाने के बाद पेंशन मिलता है। यहाँ पर पेंशन की बात अगर हम करेंगे तो केवल एक ही डिपार्टमेंट जो राजनीतिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर पेंशन बचा हुआ है, बाकी सब जगह पेंशन खत्म हो गया है। तो एक वोट से आप देख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को आप चुनने जा रहे हैं उसे लाखों का यहाँ पर आप सैलरी देंगे, तो उस एवज में वो उतना काम आपको कर पाएगा, करके वापस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और उसके बाद वहाँ पर आप एक वोट दीजिएगा। आप अगर एजुकेटेड पर्सन है, अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप देखते होंगे एक अगर
मैं क्लास सी से लेकर क्लास ए तक के किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम आपको कितना टफ दिया जाता है, जबकि आपको एक छोटे क्षेत्र की ज़िम्मेदारी दी जाती है। वहाँ पर सीट भी बहुत कम आती है और एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है, आपको पॉलिटी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। सब कुछ जानने के बाद आप एक किसी छोटे दफ्तर में काम करते हैं। लेकिन जब एक सांसद होता है तो कम से कम 2 से 3 जिलों की ज़िम्मेदारी मिलती है। तो आप खुद जज कीजिए कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पता है। अगर पता है तभी तो वो एग्जीक्यूटिव कर पाएँगे। केवल 2-4 चिन्हों को देख करके या 2-4 चेहरों को देख करके वोट देते हैं तो कहीं न कहीं गलती हमारी है और फिर हम बाद में पछताते रहते हैं कि ये देश नहीं बदल पाएगा। देश ज़रूर बदल सकता है, सबसे पहले हमको खुद बदलना होगा और खुद बदलने के साथ-साथ हमको अपने सोच को बदलना होगा। तो एक वोट से आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं जिसे लाखों का फ़ायदा होगा। ये तो रही डायरेक्ट आपको जिसे आप एक कैंडिडेट को चुन करके भेजेंगे। लोकसभा सांसद वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा भारत सरकार में, तो आप एक वोट को बहुत ही सोच समझ के दें। और इस तरह से जो 543 सांसदों का चुनाव होने वाला है उसमें से 272 जिस भी पार्टी को मिलते हैं वो बनाती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है हर साल लगभग 8 से 10 करोड़ का बजट यहाँ पर 8 से 10 लाख करोड़ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत करती है। और उसी बजट से हमारे देश में महिला सुरक्षा में कितना पैसा जाने वाला है, डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा, हमारे एजुकेशन को ठीक करने के लिए कितना पैसा जाएगा वो, और हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा और किस तरह से वो उन्होंने काम करेंगे, सारा कुछ आपके एक वोट से डिसाइड होने वाला है। तो ये एक वोट जो है लाखों करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट है। तो हम जनता, आम जनता जो है पढ़े लिखे या फिर कम पढ़े लिखे या फिर बिना पढ़े लिखे, हम उसके वोट का वैल्यू नहीं समझ पाते और किसी को भी दे देते हैं। पहली बात तो हम देते नहीं हैं, हम दूर दराज में रह रहे हैं भारत के, तो हम वोट देने नहीं जाते। हमको लगता है कि कम से कम 2000-3000 रुपये लगेगा, जबकि यहाँ पर लाख करोड़ के लिए हम अपने देश के लिए 2-3 हज़ार खर्च भी नहीं कर पाते हैं और ना ही टाइम दे पाते हैं। लेकिन हमारी अपील यही रहेगी कि आप ज़रूर जाएं और जाने के बाद ऐसा नहीं है कि केवल किसी को भी वोट दे दे, सोच समझ करके वोट दे, तब जाके ये भारत जो है कहीं बदल सकता है। हम ये नहीं कहते कि ये पार्टी जो रूलिंग पार्टी है या फिर कोई दूसरी पार्टी है वो अच्छा कर रही नहीं कर रही, ये जज करना आपका काम है। आप खुद जज किए होंगे। अगर आप किसी को रिपीट कराने चाहते हैं तो उस पार्टी ने या फिर उस कैंडिडेट ने आपके क्षेत्र में कितना काम किया वो खुद आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ना कोई मीडिया इसमें भी हस्तक्षेप कर सकती है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर बोलना पड़ेगा। आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि इन 5 सालों में या इन 10 सालों में या पिछले 70 सालों में आपने जब गवर्नमेंट ऑफिसेस में गए तो आपको कितने सवालों से जूझना पड़ा। जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने गए सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में तो आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। जब आप हॉस्पिटल गए, मैं आम आदमी की बात करूं, जब आप सरकारी हॉस्पिटल गए तो आपको किस तरह से वहां सुविधा मिला, ये सब आपके वोट का ही परिणाम था जो आपको मिला है। और उसके बाद अगर आप बैंक गए कहीं लोन लेने के लिए तो आपको वहां पर किस तरह से व्यवहार देखने को मिला। अगर आप पुलिस स्टेशन गए किसी भी चोरी से लेकर के कोई रिपोर्ट लिखाने तो पुलिस ने आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया, ये सब आपके ही वोट का परिणाम था। अगर आपने पहले सही दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपको कमी लगती है तो आप किसी दूसरे को भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप किसी के लिए स्वतंत्र है। और इसी में हम बोला जाता है कि भारत वास्तव में आज़ाद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वोट देंगे तो वहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूर चाहिए। सबसे पहले आपको जाति धर्म से ऊपर उठ करके पूरे भारत देश के लिए वोट देना होगा। और वैसे भी संविधान कहता है कि ये भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा। मतलब हम धर्म जाति से निकल करके हमको इन सब बंधनों से मुक्त होकर के जो हमारे सभी धर्मों के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कल्याण करे, उसे वोट देना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि हम वोटिंग करने जाते हैं तभी कुछ समय पहले हम देखते हैं कि कौन कौन लिस्ट में खड़ा हुआ है और बस एक बटन दबा कर के आ जाते हैं। लेकिन ऐसे एक एक बटन दबते दबते वह कैंडिडेट जीत जाता है और वहाँ पर उसे काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि सुविधाएं देना उनको गलत नहीं है, लेकिन उन सुविधाओं को लेते हुए अगर वो जनता के लिए काम नहीं करता है तो वो बहुत ज़्यादा गलत माना जाएगा।
और इसके ज़िम्मेदार ना चुनाव आयोग है, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है, यहाँ पर ज़िम्मेदार हम ही हैं। तो इस बार ज़रूर आप सोच समझ के वोट दें और एक वैल्यू, एक वोट की कीमत कुछ कपड़ों में, कुछ गैस में, कुछ पुरस्कारों में, कुछ लालच में और सीधी बात करूँ तो कुछ शराब की बोतल में उसे ना बेच दें। आप देखिए कि इससे आपका भविष्य तय होने वाला है। जब हमारे घर में कोई पैसा माँगने वाला आता है, कोई अगर मैं सीधे-सीधे कहूँ तो कोई भिखारी अगर आता है तो हम भी उसमें दान में समझते हैं कि उसका भला होगा। अगर कोई हम रास्ते में देखते हैं कोई लड़की पढ़ नहीं रही, जैसे कि आपने यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा कोई लड़की पढ़ नहीं रही है तो हम उसे पैसा देते हैं, 2-4 रुपए अपने-अपने अकॉर्डिंग कुछ रुपयों से लेकर के हज़ारों लाखों रुपए तक देते हैं। और कभी-कभी हम धार्मिक जगह में जाते हैं, वहाँ पर भी हम दान देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वोट जो है लाखों करोड़ रुपए का दान है, इससे भारत के जो भी गरीबी है वो दूर हो सकती है। जो बच्चे घूम रहे हैं उनको शिक्षा मिल सकता है, जो हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है, आप एक वोट के ज़रिए लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना केवल पॉलिटिकल रूप से, धार्मिक रूप से भी, अगर आप धर्म को मानते हैं तो धर्म के रूप से भी एक वोट कहाँ से कहाँ जाने वाला है और कितने लोगों का भला करने वाला है। उस एक वोट को कुछ पैसों में ना बेचें और इसको आप ज़रूर बात को समझें और ज़रूर वोट करें। और वोट में हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत का दुर्भाग्य यही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ही यहाँ पर बची हुई है अस्तित्व में, और नए जो युवा हैं उनको यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ मौका नहीं देती। आप देखे होंगे कि कोई विधायक अगर चुन जाता है तो वो सांसद के लिए खड़ा हो जाता है, सांसद बन गया है तो फिर वो विधायक के लिए चला जाता है, मतलब वही पार्टी मोनोपोली के तहत वही करते जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एजुकेटेड कई युवा हैं जिनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। अगर आपको मौका तभी मिलेगा जब आप कोई आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वहाँ पर कोई रिलेटिव हो या फिर आप कोई फेमस हो। लेकिन नॉर्मल आदमी को भी पार्टियों को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए और नॉर्मल लोगों को भी यहाँ पर कैंडिडेट्स के रूप में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम 2-4 चिन्हों के अलावा किसी पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस बार हमको ध्यान देना होगा, चाहे आप उसी पार्टी को कीजिए अगर वो काम कर रही है, उसी कैंडिडेट को अगर नहीं कर रही तो आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है। और नोटा का भी ऑप्शन अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी आप जा सकते हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं। अगर वो इस तरह से विज़न लेकर के आए 5 सालों में क्या क्या करेगा, लिखित रूप में दे सके कि मैं हर एक साल इस काम को कर करके आपको रिजल्ट दूंगा। और वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसको भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, जिससे कि हमको पता चल पाए कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ से सोर्स जनरेट किया और कितना पैसा कहाँ कहाँ दिया और कितने देश यहाँ पर बदला है। तो एक वोट देख सकते हैं, कोई आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात होती है एक वोट की। तो हमारी अब से यही अपील रहेगी कि एक वोट को कुछ रुपयों में ना बेचें, वहाँ पर अपने पावर को समझे, अपने संविधान के पावर को समझे, जो लाखों लोग बलिदान देकर के हमको आज़ादी दे कर के गए हैं, उसका एकमात्र सबूत है एक वोट। एक वोट से ही हम अपने मन की सरकार बनाते हैं और सरकार पूरे देश बनाती है। 5 साल के लिए सरकार रहती है लेकिन 50 सालों का भविष्य तय करती है। एक वोट से हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों तय होगा और पूरे देश का फ्यूचर तय होगा। तो आप एक वोट देने के लिए बहुत सोच समझ करके जाएं और सोच समझ करके वोट दें। और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।